नमस्कार किसान साथियों, भटे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल में कब और कौन सी दवाई डालनी है। तो जैसे जिन भी किसान भाइयों की फसल लगभग 10 से 15 दिन की हो चुकी है और दो पत्ती के बाद तीसरी पत्ती निकलना स्टार्ट हो गई है और वो उसमें भले किसी प्रकार का कीट ना लगा हो तब भी हमें स्प्रे करना है। जैसे यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा पत्ते निकल आए हैं, तीसरा चौथा और पांचवा पत्ता भी दिखने लगा है। कहीं कहीं ये देखिए यहाँ निकल रहे हैं, 3 पत्ते और दिखने लगे हैं ये। तो यहाँ पर हमें अगर किसी प्रकार का कीट नहीं भी दिख रहा है, इल्ली वगैरह नहीं दिख रही है, तब भी हमें स्प्रे करना ज़रूरी है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले की जो मेरी मूंग है उस बो चुका था पहले, और उसमें मैंने थोड़ी सी लेट कर दी दवा डालना, तो उसमें थोड़ा नुकसान देखने को मिला है। बाद में फिर उसमें स्प्रे किया तो थोड़ा डोज भी ज़्यादा करना पड़ा, और साथ में अगर हम कोई लोकल दवा डाल देते हैं तो हमें वो दोबारा भी उसमें दवा डालनी पड़ी उसमें, जिससे हमारा लागत ही बढ़ रही है और फसल में तो नुकसान हो ही रहा है। क्योंकि अगर ये तीसरी पत्ती को इल्ली खा जाती है तो वो निकलने में 10-15 दिन आपकी फसल लेट हो जाती है। तो इसलिए ये इस खेत में अभी बिल्कुल ऐसा नुकसान नहीं दिख रहा है, तब भी इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर अब पहले जो मैंने स्प्रे किया है उसमें प्रोफेनोपास प्लस साइफरमेथ्रिन और भी उसमें 1-2 दवा का कॉम्बिनेशन किया है। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा कहीं कहीं कोकरा रोग दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें कोराजन का स्प्रे कर रहे हैं, जिससे एक ही बार में और कम डोज में यहाँ पर कंट्रोल हो जाए। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम महंगी दवा का स्प्रे ना करें, सस्ती दवा के चक्कर में ना रहें। हमें यहाँ पर महंगा सस्ता नहीं देखना है। यहाँ पर मेरा 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मूंग की फसल के बारे में, कि आप एक ही बार स्प्रे करें और अच्छा स्प्रे करें, कम डोज में हमारा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और हमारी फसल में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम सस्ती दवा के चक्कर में रहते हैं तो उससे एक बार में कंट्रोल नहीं हो पाती है, कभी कभी तो हमें दोबारा स्प्रे करना पड़ता है, तो हमारी लागत वो ही पहुंच जाती है लगभग। तो इसलिए हम पहली बार में अगर कोराजन का स्प्रे कर देते हैं और अगर किसी प्रकार का नुकसान दिख रहा है तो वो कम डोज में भी चल जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग कोराजन का स्प्रे कर रहे हैं। अब कोराजन के मैं डोज के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि 1 एकड़ में कितना डोज रखना चाहिए। तो कोराजन का 1 एकड़ के लिए लगभग 25 से 30 ml का हम डोज रख सकते हैं। अगर हम 25 लीटर के पंप से दवा स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 7-8 ml प्रति पंप के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए दवा डालने का है, कोराजन के साथ में आया है ये, तो इसमें हम 7 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर 4 पंप में 1 एकड़ हो जाती है तो वही 25 से 30 ml के करीब 1 एकड़ में डोज हो जाएगा, जिससे हमारी फसल में कीट आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा इल्ली दिखने लगती है तो हम थोड़ा वहाँ पर डोज बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं दिख रही है तो प्रति पंप हम 5 ml भी डोज रख सकते हैं। तो कम दवाई में ज़्यादा जगह कवर हो जाएगी हमारी, और जो इल्ली लगना स्टार्ट होगी वो पहले ही से कंट्रोल हो जाएगी, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा हमारी फसल में। आगे की जानकारी मूंग के बारे में कुछ दिन में मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल भटे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।